आज हम विभाज्यता की जांच के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम किसी भी संख्या को अगर विभाजित करना चाहते हैं तो कुछ नियमों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वह संख्या किसी अंक से विभाजित होती है या नहीं। और आपके सिलेबस में 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 के नियम हैं। सबसे पहले हम 2 लेते हैं। उसके लिए मैंने ये पैटर्न है, यानी कि इनके गुणज लिखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 और 34, ताकि आप इनकी सहायता से इन नियमों को समझें। और अगर आपको याद भी नहीं है तो आप ये संख्याएं लिख कर, इसके गुणज लिख कर उसको याद कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, यानी कि हमारे पास सिर्फ यही अंक ऐसे हैं 0, 2, 4, 6 और 8 जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं इकाई के स्थान पर। तो 2 का विभाज्यता का नियम यही बनता है, जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। चाहे उस संख्या में 4 अंक हैं, चाहे 6 अंक हैं, चाहे 8 अंक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम केवल उसका इकाई का अंक देखकर बता सकते हैं कि वह 2 से विभाज्य है या नहीं। यदि उस संख्या में 1, 3, 5, 7 या 9 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। उसके बाद मैंने 3 के गुणज लिखे हैं, या 3 का पहाड़ा भी आप कह सकते हैं। पहाड़ा आप 30 तक लिखते हैं, मैंने उससे आगे भी इसकी संख्याएँ लिखी हैं, तो ये गुणज कहिए। ये मैंने 51 तक लिखे हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। आप इसमें क्या देखते हैं, इसमें कौन से अंक हैं जो इकाई के स्थान पर हैं। इसमें 1 भी है, 2 भी है, इसमें 3 भी है, 4, 5, इसमें सारे अंक हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें अंकों के योग को देखिए। 2 और 1 3 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, फिर इसमें 3, 6, 9, यानी कि अंकों का योग जो है 3, 6 और 9 आ रहा है। उसके बाद इसमें 12 है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इसमें 12 आ गया। बड़ी संख्याएं लेंगे तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरह से योग आता रहेगा जो कि 3 से विभाज्य है। तो 3 का हमारा क्या नियम हुआ, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। कितनी भी बड़ी संख्या आप ले लीजिए और उसके अंकों का योग कीजिए। यदि वह योग 3 से भाग होता है तो आप उस संख्या को कह सकते हैं कि वो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से भाग होती है। और यदि उसका योग 3 से विभाजित नहीं होता तो वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद देखिए 6 के पैटर्न में जब हम 6 की संख्याएं लिखते हैं, यहाँ पर देखिए 6 जो है वो 2 में भी आया और 3 में भी आया। उसके बाद 12 है जो वो 2 की टेबल में, 2 के पहाड़े में भी है और 3 के में भी है। 18 जो है वो 2 में भी है और 3 में भी है। यानी कहीं ना कहीं 6 का जो विभाज्यता का संबंध है वो 2 और 3 दोनों से है। तो इसका जो नियम बना वो ये है, यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह 6 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि 6 के 2 और 3 दोनों अभाज्य गुणनखंड हैं। तो जो संख्या 2 से भी भाग होगी और 3 से भी दोनों से जो भाग होगी वही संख्या 6 से भाग होगी। आपको सबसे पहले 2 और 3 दोनों का नियम इस पे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि वह संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है।